इस चर्चा में एक ऐसे एलिमेंट के बारे में बात करेंगे जो वाकई हमारी दुनिया का एक हिडन सुपर हीरो है। वो है कार्बन। हमारी डेली लाइफ की चीजें ले लीजिए या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बेस, सब कुछ कार्बन पर ही तो टिका है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इनक्रेडिबल एलिमेंट के सीक्रेट्स को डिकोड करते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। एक तरफ तो कार्बन हमारे खाने, कपड़ों, मेडिसिन्स मतलब हमारी हर डेली नीड का फाउंडेशन है। पर अगर अर्थ पर इसकी एक्चुअल प्रेजेंस देखे ना, तो वो सच में चौंका देने वाली है। अर्थ्स क्रस्ट में कार्बन मिनरल्स के रूप में सिर्फ 0.02% प्रेजेंट है, और अगर एटमॉस्फेयर की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ 0.03% है। अब जरा सोचिए, इतनी कम क्वांटिटी होने के बावजूद हमारी जिंदगी पर इसका इम्पैक्ट इतना मैसिव क्यों है? यही मिस्ट्री तो समझनी है आज हम इन 5 टॉपिक्स को कवर करेंगे। कार्बन का इंट्रोडक्शन, द मैजिक ऑफ शेयरिंग, कार्बन के सुपर पावर्स, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड चेन्स, और आखिर में द होमोलॉगस सीरीज। तो शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, कार्बन का इंट्रोडक्शन। अब देखिए, कार्बन के सामने ना एक बहुत बड़ा डिलेमा होता है। इसका एटॉमिक नंबर 6 है, यानी इसके आउटरमोस्ट शेल में ठीक 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब स्टेबल होने के लिए या तो इसे 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे या फिर 4 लूज करने पड़ेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके C4- एनायन बनाता है, तो न्यूक्लियस जिसमें सिर्फ 6 प्रोटॉन्स हैं, उसके लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। और अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके C4+ कैटायन बनाना चाहे, तो उसके लिए इमेंस एनर्जी चाहिए होती है। मतलब दोनों ही रास्ते बिल्कुल बंद हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पर, द मैजिक ऑफ शेयरिंग। इस मुसीबत का कार्बन ने एक बड़ा ही स्मार्ट सोल्यूशन निकाला। देखिए, आयोनिक बॉन्ड्स में तो इलेक्ट्रॉन्स का पूरा गिव एंड टेक होता है, पर कार्बन अपना लंच बॉक्स पूरी तरह किसी को नहीं देता, बल्कि वो अपना लंच बॉक्स शेयर करता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की इस म्यूचुअल शेयरिंग को ही हम कोवेलेंट बॉन्ड्स कहते हैं। इस तरह दोनों एटम्स स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेते हैं, और वो भी बिना किसी इंस्टेबिलिटी के। है ना कमाल का आइडिया? इस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को देखिए, ये मीथेन यानी CH4 है, और ये कोवेलेंट बॉन्डिंग का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। नोटिस कीजिए कैसे एक अकेला कार्बन एटम अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ परफेक्टली शेयर कर रहा है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कोवेलेंट बॉन्ड्स मॉलिक्यूल्स के अंदर तो बहुत स्ट्रांग होते हैं, पर इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काफी वीक होते हैं। यही वजह है कि इन कंपाउंड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स काफी लो होते हैं। अब आते हैं तीसरे टॉपिक पर, जो है कार्बन के सुपर पावर्स। कार्बन कोई आम एलिमेंट नहीं है, इसके पास कुछ ऐसी पावर्स हैं जो बाकी किसी के पास नहीं हैं। इसकी वर्सेटैलिटी के 2 मेन रीजंस हैं। पहला है टेट्रावैलेंसी। अब कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि इसके पास 4 हाथ हैं, जिससे ये दूसरे एलिमेंट्स जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन को आसानी से पकड़ सकता है। और दूसरी सबसे खास सुपर पावर है कैटेनेशन। ये कार्बन की अपने ही जैसे दूसरे कार्बन एटम्स के साथ जुड़कर बहुत लंबी स्ट्रेट चेन्स, ब्रांच चेन्स या रिंग्स बनाने की एबिलिटी है। वैसे सिलिकॉन जैसे एलिमेंट्स ऐसी चेन्स बनाते तो हैं, पर वो बहुत रिएक्टिव और अनस्टेबल होती है। लेकिन कार्बन, इसका साइज छोटा होने की वजह से इसका न्यूक्लियस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को इतनी मजबूती से पकड़ के रखता है कि इसके बॉन्ड्स एक्सेप्शनली स्ट्रांग और स्टेबल बन जाते हैं, एकदम अनब्रेकेबल बॉन्ड। इन्हीं चेन्स के वेरिएशंस हमें ले आते हैं चौथे टॉपिक पर, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड चेन्स। किसी भी सिंपल कार्बन कंपाउंड को समझने और ड्रॉ करने का एक बड़ा ही लॉजिकल प्रोसेस होता है। स्टेप 1, पहले कार्बन्स को आपस में एक सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कीजिए। स्टेप 2, कार्बन के इन 4 हाथों को भरी हुई हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कीजिए, और अगर फिर भी वैलेंसी पूरी ना हो तो स्टेप 3, कार्बन एटम्स के बीच आपस में ही डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स लगा दीजिए। बहुत सिंपल। अब इन चेन्स में ना एक बहुत ही क्रूशियल डिफरेंस होता है। सैचुरेटेड कंपाउंड्स, जिन्हें एल्केन्स भी कहते हैं, उनमें कार्बन एटम्स के बीच सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, और ये नेचर में थोड़े कम रिएक्टिव होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स जैसे एल्कीन्स और एल्काइन्स में कार्बन एटम्स के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। ये बॉन्ड्स इनको नेचुरली ज्यादा रिएक्टिव बना देते हैं। कार्बन का एडेप्टेशन सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। इथीन के स्ट्रक्चर में ध्यान से देखिए, जब वैलेंसी पूरी करने के लिए सफिशिएंट हाइड्रोजन एटम्स नहीं थे, तो दोनों कार्बन एटम्स ने आपस में ही डबल बॉन्ड बना लिया।
ये परफेक्टली इलस्ट्रेट करता है कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स एक्चुअली फॉर्म कैसे होते हैं। अब इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स से निकलकर पूरी फैमिली को देखते हैं। हमारा पांचवा और आखिरी टॉपिक, द होमोलोगस सीरीज। कार्बन हमेशा सिर्फ हाइड्रोजन के साथ ही सेटल नहीं होता। हाइड्रोकार्बन चेन में जब हैलोजन्स, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं तो उन्हें हेट्रो एटम्स कहते हैं। और जब ये हेट्रो एटम्स किसी स्पेसिफिक ग्रुप के रूप में जुड़ते हैं तो उन्हें फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, जैसे अल्कोहल या एल्डिहाइड। इनके आने से ना कंपाउंड को एक स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टी मिल जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी नॉर्मल इवेंट में एक वीआईपी गेस्ट के आने से पूरी वाइब ही बदल जाती है, चाहे कार्बन चेन कितनी भी लंबी क्यों ना हो। इनका मैथमेटिक्स वाकई बहुत प्रिडिक्टेबल है। एक होमोलोगस सीरीज उसे कहते हैं जिसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप पूरी सीरीज के कंपाउंड्स में प्रेजेंट हो। टेबल में देखिए, एल्केन्स के केस में मीथेन यानी CH4 से इथेन यानी C2H6 तक जाएंगे तो ठीक एक CH2- यूनिट का डिफरेंस मिलेगा। वहीं इथेन से प्रोपेन में भी एग्जैक्ट एक CH2- यूनिट का ही गैप है, जिसका मतलब है कि हर सक्सेसिव मेंबर का मॉलिक्यूलर मास बिल्कुल 14U से बढ़ जाता है। इस प्रिडिक्टेबल पैटर्न की वजह से हजारों कंपाउंड्स को स्टडी करना बेहद आसान हो जाता है। अब थियरी से थोड़ा हटकर इनके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस को देखते हैं। सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन गैस हाइड्रोकार्बन्स में से हाइड्रोजन को तेजी से एक-एक करके हटा देती है, जिसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। और दूसरा सबसे एवरीडे एग्जाम्पल, क्लेंजिंग एक्शन। हम जो डेली लाइफ में सोप्स और डिटर्जेंट्स यूज करते हैं उनमें लंबी हाइड्रोकार्बन चेन्स होती हैं। ये चेन्स कपड़ों की ऑयली डर्ट को अपने अंदर ट्रैप कर लेती हैं और ऐसे ही हमारे कपड़े बिल्कुल साफ हो जाते हैं। तो इन सारी बातों को एक जगह रखकर सोचें तो क्या ये सच में बिल्कुल फैसिनेटिंग नहीं लगता? अर्थ क्रस्ट में सिर्फ 0.02% होने के बावजूद ये अकेला एलिमेंट लाइफ का सबसे बड़ा बिल्डिंग ब्लॉक है। एक आखिरी सवाल पर विचार कीजिए। अगर कार्बन के पास कैटिनेशन या इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने जैसी सुपर पावर्स नहीं होती तो क्या हमारी दुनिया ऐसी ही होती, या क्या हमारी ऐसी कोई दुनिया होती भी? कार्बन की ये बेसिक पर पावरफुल प्रॉपर्टीज सच में दिमाग घुमा देने वाली हैं। ये चर्चा यहीं पूरी होती है। उम्मीद है इन जवाबों ने कुछ नए सवालों को जरूर जगाया होगा।